हम इस वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पेज नंबर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 155 एग्जाम्पल नंबर 22। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विथ आर विथआउट मीनिंग which can be made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हम अगेन वर्ड को लिखेंगे तो 50 वर्ड कौन सा बनेगा। तो पहले आइए हम आपको ये समझा दें कि यहाँ डिक्शनरी में कैसी चीज़ लिखी रहती हैं। जैसे मैंने देखो एक डिक्शनरी लिया, अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो देखो ए, फिर जब दूसरा वर्ड लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है ए, और उसके बाद में ए अल्फ़ाबेट ढूंढा जाता है। अब ऐसे ए अल्फ़ाबेट तक जहाँ तक जो मीनिंग निकलने वाला है लिख दिया गया, फिर ए तो है ही यहाँ, उसके बाद बी ढूंढा जाता है। देखो बी ढूंढा गया, उसके बाद अब ए तो यहाँ रहेगा, उसके बाद यहाँ क्या ढूंढा जाएगा, सी ढूंढा जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी सीक्वेंस में हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड को अरेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है अगेन को ही हमें कुछ ऐसे वर्ड्स में मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है जिसका मीनिंग निकले या ना निकले। तो आइए हम देखते हैं। जब हम इसे अगेन लिखा हुआ है, हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से स्टार्ट जब हम करेंगे तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं जब हम ए से स्टार्ट करते हैं। क्लियर, तो आइए मैं एक दो समझा रहा हूँ। जैसे मान लो जब ए से स्टार्ट करो, मैंने यहाँ अगेन लिख दिया, अब ए से स्टार्ट करो तो पहला तो ए लिखोगे, दूसरा क्या ढूंढोगे, अगर ए है कोई तो लिखोगे, तो एक ए था ए लिख दिया, फिर बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी है, तो अब आ जाओ जी को लिखो। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ए ढूंढेंगे तो ए तो है नहीं क्योंकि ए लिख चुके हो, जी लिख चुके हो, तो फिर यहाँ आई आ गया, फिर एन लिख दिया। ये क्लियर हो गया, ये ए से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है। अब अगर ऐसे दूसरा लिखना चाहोगे तो पहले ए ही लिखोगे, फिर अब यहाँ ए नहीं ढूंढेंगे, ए तो लिख चुके हैं, अब बी ढूंढेंगे तो बी तो मेरे पास है नहीं, फिर सी वो भी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, तो यहाँ आप जी लिखते। क्लियर, यहाँ जी लिख दिया। और इसके जस्ट बगल में हम क्या लिखते हैं, अब ए से स्टार्ट करते हैं तो ए तो मेरे पास है ना, क्योंकि भाई अगेन में से एक तो ये यहाँ फिक्स कर दिया और ए वाला तो मैंने कर दिया, तो जी यहाँ लिखा। अब यहाँ क्या लिखोगे, ए। क्लियर, फिर यहाँ ए ढूंढोगे तो ए तो है नहीं क्योंकि मैं ये भी लिख चुका हूँ, ये भी लिख चुका हूँ, तो अब कौन सा आएगा, आई आएगा, फिर यहाँ कौन सा आएगा, एन आएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे ए से स्टार्ट होने वाले जब हम सीक्वेंस में चेंज करते जाते हैं तो आइए देखते हैं कितने बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो पहला मैं लिखा इफ़ स्टार्ट फ्रॉम ए, तो देखो टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा, देन टोटल अरेंजमेंट, लेकिन ये याद रहे ये अरेंजमेंट उसके लिए है जब ए से स्टार्ट करते हो, देन टोटल अरेंजमेंट। तो कैसे लिखते हो, तो यहाँ कितने हैं, एक को आपने फिक्स कर दिया तो बचे कितने, 4, तो आपने लिखा फैक्टोरियल 4। अब ए इसमें एक ही बार तो है, जी भी एक ही बार है, आई भी एक बार है, एन भी एक बार है, तो यहाँ चाहो तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो सबके लिए, अदरवाइज कुछ मत लिखो, सीधा फैक्टोरियल 4 सॉल्व कर लो। तो 4 क्या आएगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 × 12 2 × 24। कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं समझ में आया कि सर आपने 4 को कैसे फैक्टोरियल 4 लिखा, तो आपके पीछे यानी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लो स्कूल लिखा है SCHOOL, अगर स्कूल को अरेंजमेंट बनाना है, मुझे स्कूल वर्ड्स को पूरे अरेंजमेंट करना है, तो क्या करते हो, पहले टोटल काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो इसका लिख दोगे फैक्टोरियल 6। ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखो कौन रिपीट कर रहा है, ओ कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा था, 2, और बाकी कोई रिपीट कर रहा है नहीं, तो ओ 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, इसलिए यहाँ हम 2 लिख देते हैं फैक्टोरियल 2। तो अब इसको सॉल्व करो, टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा। क्लियर, और भी ऐसे देख लो, जैसे मान लो अरेंजमेंट ही था ARRANGEMENT, क्योंकि ये पहले समझ लो तभी ये समझ पाओगे। अरेंजमेंट है, मान लो इसको किसी ने कहा इस वर्ड को आप अरेंज करो, टोटल कैसे अरेंजमेंट आएगा, अल्फ़ाबेट को अरेंज करोगे क्या आएगा, तो आपने क्या किया, ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप लिखोगे फैक्टोरियल 11। अब यहाँ ए कितनी बार था, 1 2 बार था, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया। आर कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, उसके लिए भी लिख दिया। फिर आप देखते हो एन, वो भी 2 टाइम्स है, उसके लिए भी लिख दिया।
क्लियर। ई कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, उसके लिए भी लिख दिया 2। क्लियर। यानी जो टोटल, जब हम वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं तो जितना टोटल होता है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, और कोई भी वर्ड अगर रिपीट करता है, जितनी बार रिपीट करता है वो फैक्टोरियल के साथ नीचे लिखते चले जाते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ भाई मैंने अभी ए से लिखा है उसी मेथड के अकॉर्डिंग, इफ़ स्टार्ट फ्रॉम ए देन टोटल अरेंजमेंट क्या आएगा, 24 आ गया। क्लियर। अब ए के बाद बी तो यहाँ है नहीं, सी यहाँ है नहीं, डी यहाँ है नहीं, ई भी नहीं है, एफ नहीं है, जी है। तो अब आ जाओ दूसरा लिखते हैं, इफ़ स्टार्ट फ्रॉम जी देन टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट। तो देखो क्या आएगा, जब आपने यहाँ जी से स्टार्ट किया तो भाई जी तो फिक्स हो गया। अब अगर जी को फिक्स कर दिया तो कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। फिर यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखोगे, लेकिन यहाँ ए कितनी बार था, 2 टाइम्स था, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 को लिखते हो 4 × 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 2 को ओनली 2 × 1, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपने जी से जब स्टार्ट किया तो कितना आया, 12। ए से स्टार्ट किया था, कितना है, 24। अब ए बी सी डी ई एफ जी तक हो गया। अब एच यहाँ है नहीं है, अब आई से स्टार्ट करोगे। भाई सीक्वेंस में स्टार्ट करते हो आप, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करना है। फिर ऐसे लिखोगे, इफ़ स्टार्ट फ्रॉम आई देन टोटल अरेंजमेंट। अब आप समझ गए। तो अब आई से स्टार्ट करो तो आई को छोड़ दो, 1 2 3 4 तो बचा, फिर फैक्टोरियल 4 लिखोगे। ए फिर कितनी बार आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, तो फैक्टोरियल 2 लिखा। फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर कितना आएगा, 12 आ गया। तो आज इनको जोड़ते हैं, देखिए अभी कितना हो गया, 24 ये, 12 ये, 12 ये, तो 48 हम लिख चुके हैं। कितना लिख चुके हैं, 48। मुझे 50 वाला वर्ड्स पता करना था। तो अब आई तक हो चुका। आई के बाद क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अब आई के बाद जो इसमें दिया है वो क्या है, एन। तो अब एन से स्टार्ट होने वाला लिखोगे, लेकिन टोटल नहीं निकालोगे। क्यों, 48 हो चुका है, बस 2 ही चाहिए। कितने चाहिए, 2, क्योंकि 49 50 2 और चाहिए। तो आ जाओ लिखते हैं कि इफ़ स्टार्ट फ्रॉम एन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। क्लियर। तो देखो क्या बनेगा, अगर एन से स्टार्ट करते हैं तो पहले आपने एन लिखा। अब एन के बाद ए तो ढूंढते हो, तो ए मेरा है, क्योंकि भाई ये क्या था, ए जी ए आई एन था अगेन। तो आपने एन से स्टार्ट किया, एन लिख दिया। अब यहाँ ए ढूंढते हो तो ए मेरा एक है, इन दोनों में से एक लिख दिया। फिर ए ढूंढते हो तो एक और ए है। अब फिर यहाँ ए ढूंढते हैं तो क्या अब यहाँ ए बचा है, नहीं बचा है। तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ जी है, तो यहाँ जी लिखो। ये आई हो गया। यानी ये कौन सा वर्ड हो गया, ये 49वां वर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि अभी तक जितने अरेंजमेंट कर चुके हो, ए से किया 24, फिर जी से किया 12, फिर आई से किया 12, तो 48 हो गया। ये कौन सा वर्ड हुआ, 49 वाला वर्ड हो गया। चलो आगे एक और बनाते हैं। ये हो गया एक और। अब एन आपने लिखा, भाई ए जैसे मैंने डिक्शनरी में भी पहले वही दिखाया आपको। फिर यहाँ लिखा जी है, तो आप सोचते हो कि क्या मेरे पास जी के आगे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी आ गया, फिर एच है, नहीं है। तो इस पोजीशन पे भाई इंक्रीज़ करते जाओगे। जैसे भाई स्टार्ट में मैंने दिखाया था, ए के बाद बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, तो जी के बाद आगे आता रहेगा। तो जी के बाद क्या होता है, आई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आई लिख देंगे और जी को इधर कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि भाई ये जो होगा अल्फ़ाबेट इंक्रीज तो करता रहेगा, तो जी के बाद आई आता है। तो ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया, 50 वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 23 पढ़ते, पेज नंबर 155। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। कह रहा है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट दिस। यानी हम ये जो नंबर्स दिए गए, इन नंबर की हेल्प से 10 लाख से ऊपर कितने नंबर बना सकते हैं, यानी इससे बड़े कितने नंबर बना सकते हैं। तो आ जाओ पहले हम ये देख लेते हैं कि कितनी लोकेशंस हैं इसमें। तो है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बन सकता है। तो ऐसे 7 स्पेस बना लो, सपोज कर लो ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब देखो, जब हमें 10 लाख से ऊपर बनाने हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, श्योर है कि यहाँ मुझे अगर भाई इन्हीं नंबर को लेकर यूज़ करना है, इन नंबर को रिपीट तो करना नहीं, कहीं लिखा नहीं है,
तो पहली चीज़ तो यहाँ ज़ीरो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेरे पास यूजिंग नंबर है जिसको हम यूज करने जा रहे हैं उसमें ज़ीरो भी आता है, तो यहाँ तो ज़ीरो हम फिल नहीं कर सकते। अब जीरो के अलावा अगर 1 2 2 4 2 4 में से कोई भी नंबर आप रख दो, जैसे मान लो आपने रख दिया 1, तो यहाँ 1 रख दिया, अब मान लो यहाँ आपने 0 लिख दिया, तो फिर यहाँ 2 लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो सारे नंबर क्या 10 लाख से ग्रेटर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आ जाओ इफ़ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ऐसे बारी बारी से बहुत सारे नंबर्स बनेंगे ना। जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे तब बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, ऐसे फिर 2 से स्टार्ट करेंगे फिर बहुत सारे नंबर्स बनेंगे। 0 से स्टार्ट हम नहीं कर सकते, तो करने के इसके कई मेथड है, लेकिन आइए हम करते हैं। मैंने लिखा इफ़ स्टार्ट फ्रॉम 1। जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 तो यहाँ फिक्स हो गया। अब बचे कितने? 6 बचे। तो इसमें स्टूडेंट्स देखो क्या कोई रिपीट कर रहा है? अगर रिपीट नहीं करता तो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो रिपीट कर रहा है 2 2 2 4, तो मेरे पास अब कितने नंबर बचे? 6 नंबर बचे और 6 स्पेस भी हैं। तो आप क्या लिखोगे? इफ़ स्टार्ट फ्रॉम 1 देन टोटल अरेंजमेंट देखो क्या होगा, दिस इक्वल, ये 6 है, फैक्टोरियल 6 लिखा। अब मैंने कहा कि अगर यहाँ रिपीट नहीं करता तब दूसरी तरह से करते। रिपीट कर रहा है इसलिए जो अभी मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल नंबर 22 में सेम वही मेथड करोगे। यहाँ 2 कितनी बार रिपीट कर रहा था? 3 टाइम, तो फैक्टोरियल 3 लिख दिया। 4 कितनी टाइम रिपीट कर रहा है? 2 टाइम, फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो 6 को कैसे लिखोगे? 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 ऐसे रहने दो, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा। एंड फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 6 5 जा 30, 2 जा 60। ये कब हुआ 60? यानी 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 लाख से ग्रेटर होंगे। आ जाओ अब ऐसे, भाई 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, हम पहले बताए थे, तो 1 के अलावा क्या है? 2। सेम ऐसे लिखोगे कि इफ़ स्टार्ट फ्रॉम 2, तो जब 2 से स्टार्ट करोगे तब ऐसे कितने बनेंगे? भाई इस 2 को, इन दोनों 3 कितने 2 हैं? 3 टाइम्स 2 हैं, तो उन तीनों में से एक तो आपने लिख दिया है। अब बचे कितने? इसको मान लो सपोज कर लो लिख दिया, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 बचे, समझ रहे हो ना? तो 6 बचे, तो यहाँ लिखोगे फिर फैक्टोरियल 6। अब देखो इस 2 को लिख चुके हो, तो बाकी कितने 2 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 2 लिखा। 4 भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1 2 × 1, क्लियर? 2 ये पूरा कैंसिल हो गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 180 आ गया। ये हो गया कब? जब 2 से स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे लिखोगे इफ़ स्टार्ट फ्रॉम 4, क्योंकि अब आपके पास 4 ही तो है, तो था क्या? 1 2 0 2 4 2 4। अब 4 आपके पास 2 है, तो कोई एक 4 मान लो सपोज कर लो इससे स्टार्ट कर दिया, तो बचे कितने? 6, फिर वही लिखोगे फैक्टोरियल 6। बट अब 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और 4 कितनी टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 6 × 5 × 4 × 3 एंड दिस 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 5 जा 30 4 जा 120। अब बस सबको ऐड कर लो, क्योंकि और मेरे पास डिफरेंट कोई नंबर है ही नहीं, तो बस सबको जैसे ऐड करोगे, हैंस टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस इक्वल। अब वो आप लिख लीजिएगा पूरा, और मैं सीधा जो ऐड करके लिख रहा हूँ, 60 + 180 + 120, सबको ऐड करो, कितना आएगा? ये हो गया 300 और 60, यानी 360। इसका एक और भी मेथड होता है, क्लियर? तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया।